ये जो 5 तरह के खाद है ना हमारे प्लांट्स के लिए इतना फ़ायदेमंद है ना, इसके डालने के बाद आपका जो प्लांट है ना वो फूलों से भर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं ना तो हम अपने प्लांट्स पर बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र बदल बदल कर डालते रहते हैं। जो हमारे घर में किचन से मिलने वाली चीज़ें हैं उसका यूज़ हम अपने प्लांट्स पर करते रहते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब हमारे प्लांट्स पर फ्लावर और बड्स नहीं आते हैं तो हम अपने प्लांट्स पर केमिकल दवाइयों का भी यूज़ करते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें देखने को तो ज़रूर मिलता है। केमिकल दवाइयों का जब यूज़ करते हैं ना हमारे प्लांट्स पर तो बहुत हैवी फ्लावरिंग होता है, लेकिन क्या होता है कि वो कुछ ही दिनों का होता है और ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है। लेकिन हम घर पर इस तरह से जो हमें किचन में मिलने वाली आसानी से, जिसमें हमें 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उसका यूज़ जब हम अपने प्लांट्स पर करते हैं ना तो उसका रिजल्ट हमें धीरे से जब ज़रूर मिलता है, लेकिन बहुत दिनों तक मिलता है। अगर आपके प्लांट्स में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बड्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप केमिकल दवाइयों का यूज़ करेंगे ना तो आपका जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा, लेकिन वो कुछ ही दिनों का रहता है। लेकिन उसमें बाद में बिल्कुल फ्लावर आना बंद हो जाता है और कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम होममेड जो खाद है ना उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें भले ही बाद में मिलता है, लेकिन हमारे प्लांट्स में फ्लावर लगातार आते रहते हैं और हमारे प्लांट्स का जो है ना ग्रोथ होते रहता है और हमारा प्लांट्स जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये जो 5 तरह की खाद है ना उसका यूज़ हम अपने छोटे से छोटे प्लांट्स पर कर सकते हैं और इस तरह से फ्लावर पा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा होममेड फर्टिलाइज़र जो है बनाकर अपने प्लांट्स पर डालते रहती हूँ और इसका रिज़ल्ट मेरे को देखने को ज़रूर मिलता है और मेरे प्लांट्स पर बहुत अधिक फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो आप भी ये जो किचन में मिलने वाली चीज़ें हैं जो हमें आसानी से मिल जाती है, 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें इस तरह का फर्टिलाइज़र और खाद बनाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे प्लांट्स को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और जब हमारे प्लांट्स में पोषक तत्व की कमी हो जाती है ना तो हमारे प्लांट्स की पत्तियां इस तरह से पीली पड़ने लगती है और हमारे प्लांट्स पे बड्स आना बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये जो मैं खाद बताने वाली हूँ ना वो उसको डालने के बाद आपके प्लांट्स में इतना हैवी फ्लावरिंग आएगा और आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपके प्लांट्स में ना न्यू ग्रोथ शुरू होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 तरह के खाद है और पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर है और हमें ये आसानी से मिलने वाला खाद है। तो पहला है अंडे का छिलका, और अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट्स की जड़ को मजबूत बनाता है, उसके स्टेम को मजबूत बनाता है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो अगर आप अंडे के छिलके का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो चॉक आता है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं और जो खाने वाला चूना आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। और दूसरा है प्याज का छिलका, और प्याज के छिलके में ना पोटेशियम होता है और जो पोटेशियम होता है वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। पोटेशियम की कमी के कारण हमारे प्लांट्स में जो है ना फ्लावरिंग आना बिल्कुल कम हो जाता है और प्याज के छिलके में ना पोटेशियम होता है जो हमारे प्लांट्स को बहुत अधिक फ़ायदा पहुँचाता है। तो देखिए, अगर आप प्याज के छिलके का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो आलू का छिलका है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जितने फलों वाले हैं, जितनी भी सब्जी है, फल वाले हैं छिलके हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, सभी में पोटेशियम होता है। और ये है केले का छिलका। केले के छिलके में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन होता है। तो हमें क्या करना है, केले के छिलके को अच्छे से सुखा लेना है धूप में, उसका बारीक पाउडर बना लेना है, उसके बाद ही अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो ये खाद बता रही हूँ ना, जो छिलके का खाद बता रही हूँ उसका हमें बिल्कुल पाउडर बना लेना है और उसके बाद ही अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो ये जो तीनों छिलके हैं ना उसको अच्छे से धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद उसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। तो देखिए, हम अभी बारिश में ना डायरेक्ट अपने प्लांट्स पर इस छिलकों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, उसके बाद ही अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। अगर डायरेक्ट हम ऐसे यूज़ कर देंगे अपने प्लांट्स पर तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। ये है चाय की पत्ती, और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है। धुली हुई चाय की पत्ती लेना है जिसे हम यूज़ करके फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना है, चाय की पत्ती को अच्छे से धो लेना है, धूप में सुखा लेना है, उसके बाद ही अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे प्लांट्स में क्या काम करता है, ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी की पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो देखिए, आप चाय की पत्ती का यूज़ करने के बाद उसको फेंकें नहीं, उसको सुखा के अपने प्लांट्स पर यूज़ करें। और पांचवा है लकड़ी की राख। अगर आप लकड़ी की राख का यूज़ नहीं करना चाहते हैं ना तो कंडे की राख का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें यह एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होता है, जो हमारे प्लांट्स में कीड़े मकोड़े अगर फंगस हो गए हैं ना उसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देता है। तो देखिए, जो पांचों खाद है ना हमारे प्लांट्स के लिए इतना फ़ायदेमंद है ना, इसके डालने के बाद आपको किसी भी दवाई या किसी भी और दूसरे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसका आप फर्टिलाइज़र बनाकर भी यूज़ अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको आप अपने प्लांट्स की मिट्टी पर डाल सकते हैं। दोनों ही एक ही काम करते हैं हमारे प्लांट्स पर।
तो देखिए इस खाद का यूज़ हम अपने प्लांट्स पर कैसे करना है। तो सभी जो पाँचों खाद है ना उसका एक एक चम्मच हमें ले लेना है और पाँचों को अच्छे से मिला लेना है और अपने प्लांट्स की मिट्टी पे डाल देना है। तो देखिए मैंने एक एक चम्मच इसको ले लिया है और इसको हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए ये जो खाद है ना हमारे एक प्लांट के लिए है, तो इसको देने से पहले हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद इसको डाल के मिट्टी से ढक देना है। तो देखिए इस खाद को ना गमले के किनारे किनारे इस तरह से डाल देना है और इसको डालने के बाद मिट्टी से ढक देना है। और इसको देने के बाद हमें इसमें पानी डाल देना है ताकि ये हमारे प्लांट्स को जल्दी से मिल सके। तो ये जो पांचों खाद है ना वो हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास जो लकड़ी का राख नहीं है ना उसकी जगह पर आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो खाद है ना पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन सभी प्रकार के पोषक तत्व है और एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल भी है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए, इसका रिजल्ट आपको देखने को अपने प्लांट्स पर ज़रूर मिलेगा। तो देखिए मैं हमेशा अपने प्लांट्स पर इस तरह का जो खाद है ना वो हमेशा डालते रहती हूँ और बदल बदल कर डालते रहती हूँ ताकि मेरे प्लांट्स में हैवी फ्लावरिंग हो सके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।